चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता नहीं आज बहुत कम लोग है रे, से होना तो नहीं चाहिए। वेटिंग, बट अभी तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया ना ग्रुप पे। अकाउंट्स वाला लिंक यूज क्या करो, मतलब एक काम करो फिर तुम लोग। अकाउंट्स का 12 बजे रहता है लेक्चर तुम लोग का, सही है ना? तो व्हाट यू कैन डू इज अपन लॉ वाली लिंक यूज करते हैं, है ना? कल से 15 दिन तक मैं इसी टाइम पे लेक्चर लूंगी। लॉ वाली लिंक यूज करो एंड फिर अकाउंट्स के लॉ के टाइम पे अकाउंट्स वाली लिंक यूज करो। ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो एक बार आज मैम जब आज लेक्चर लेंगी तब उनको भी ये चीज बता दो, मतलब फिर उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं लॉ वाली लिंक यूज करूंगी और काजल मैम अकाउंट्स वाली लिंक यूज करेंगे। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। ओके, लॉ का लेक्चर इसके बाद होगा, खत्म होने के बाद। मे बी आई इन्फॉर्म ओवर द ग्रुप। मे बी अभी 2 घंटे तो चलेगा अपना, 12:30 तक तो मिनिमम चलेगा ही ना। तो 1 बजे वगैरह लॉ का लेक्चर का बोलते हैं फिर ग्रुप पे। ठीक है, लेट्स सी नाउ। चलो, लॉग मैंने बोला था कल कल जो हम लोगों ने देखा था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या क्या बोला था मैंने कल? लॉग ऑफ लॉग टू एक्सपोनेंशियल, ये कन्वर्जन ए रेज टू एन इज इक्वल टू एम। इसका कन्वर्जन कैसे होगा? लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू एन, है ना? लॉग ऑफ एम टू द बेस a is equal to n. This is the कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉग। ये एक चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये एक चीज देखी थी कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज ऑलवेज 0। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लॉग ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, यस, हाँ, अब एक एडिशनल चीज मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। देखो, एक सपोज मैंने लिखा 1/5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1/125। 1/5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1/125। इसमें तो कोई गलती नहीं है ना? इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में लिखती हूँ। 5 रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/125। 5 रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/125, है ना? तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? log of 1/125 to the base 5 is equal to -3. Log of 1/125 to the base 5 is equal to -3. ठीक है, तो log का आंसर निगेटिव हो सकता है। log का आंसर निगेटिव हो सकता है, लेकिन log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। मतलब तुम अगर ऐसा लिखने जाते हो log ऑफ -3 टू द बेस 5, तो ये नॉट पॉसिबल। This is never true. Okay, so log of negative number is not defined, but log का आंसर नेगेटिव नंबर आ सकता है। log can give you the negative answer. Okay, log can give you the negative answer. So 5 raised to -3 is equal to 1/125. So log of 1/125 to the base 5 is equal to -3, is equal to what? -3. So log of 1 to the base a is 0, log of a to the base a is 1. ठीक है, ये दोनों अगर सेम है तो आंसर बनाएगा। log of 1 to the base a is always 0. So एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पे a जो है, this a cannot be 1, इसको हम कभी 1 नहीं लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है, this m is always greater than 0. m can never be negative. Okay, m is always greater than 0. m can never be negative. नेक्स्ट, अभी कुछ और देखते हैं चीजें।
कुछ और लॉज, क्या क्या लॉज है? सबसे पहला लॉ, log of AB to the base m is equal to log of A to the base m plus log of B to the base m. मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में एडिशन हो जाएगा। log of AB is equal to log of A to the base m and log of B to the base m. यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग? log of A plus B to the base m is, they write it as log of A into log of B. कभी कभी लोग ऐसा लिखते हैं log of A plus log of B, कभी कभी वो ऐसा लिखते हैं log of AB। तीनों गलत है, all three are wrong. Okay, log of A plus B to the base m can never be written as log of A into log of B, or this cannot be written as log of A plus log of B, or this cannot be written as log AB। तीनों में से कुछ भी उसको लिख नहीं सकते। ठीक है, अब सेकंड, log of A upon B to the base m is what? Log of A to the base m up minus log of B to the base m, है ना? डिवीजन है तो उसका लॉग में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो उसका लॉग में क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, है ना? तो this particular thing you should keep in mind. Log of AB is what? Log of A plus log of B. Log of A upon B is what? Log of A minus log of B. Next, third, log of 1 upon B to the base m is what? कैसे लिखोगे इसको? 1 upon b है ना, तो कैसे लिखोगे? log of 1 to the base m minus log of b to the base m। और log 1 क्या होता है? 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। log of 1 is what? 0। तो यहाँ से मुझे और एक लॉ मिल जाएगा, 1 upon b to the base m is minus, okay, there is little network connectivity problem। हाँ, so log of 1 upon b is what? Minus log b, minus log b। Okay, so log of 1 upon b to the base m is what? Log of 1 minus log of b, and log of 1 is always 0, so we keep it as 0 minus log b, है ना? ये हमेशा 0 हो जाता है, तो क्या बचता फिर? तो ये याद रखो, दिस इज द लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लॉ, फोर्थ वन, log of a raised to b to the base m, log of a raised to b to the base m। नाउ b को आगे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? b log of a to the base m, b log of a to the base m। ठीक है, सो सिर के ऊपर b है ना, तो जो भी सिर के ऊपर रहता है उसको आगे लेके आओ। ओके, सिर के ऊपर क्या है? b है, उसको आगे लेके आओ। फिफ्थ वन, a raised to log of x to the base a is x, a raised to log of x to the base a is always x। मतलब ये और ये अगर एक जैसे है तो ये सीधा आंसर हो जाता है अपना। ठीक है, if this and this are same then this is your answer x। okay, so this is your fifth law। then sixth one is, fifth था या sixth था? 1 2 3 4। ओके, कुछ ऐड तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं, ठीक है, हाँ एक एक लॉ ऐड कर दिया मैंने, चलो ठीक है। सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला। अब वो क्या है देखो, मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है log ऑफ a टू द बेस b, यहाँ पे बेस क्या है? b है। मुझे बेस b नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ और बेस चाहिए। मुझे बेस में b नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बेस चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में हम चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाते हैं।
ओके, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या लगाते हैं, कुछ चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें बेस बी जो है ना उसको हम चेंज करते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हें m चाहिए बेस तो m ले लो, अगर तुम्हें 10 चाहिए बेस तो 10 ले लो, अगर तुम्हें e चाहिए बेस तो e ले लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये जो पर्टिकुलर चीज है यहाँ पे बेस b है ना, दिस इज योर बेस b। आई डोंट वांट इट एज b, आई वांट इट एज सम डिफरेंट, तो आई विल हैव टू यूज चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला। तो चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो सपोज मुझे b बेस नहीं चाहिए, मुझे m बेस चाहिए, तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज a टू द बेस m and log of b to the base m, log of a to the base m and log of b to the base m. Okay, so log of a to the base b is what, log of a to the base m and log of b to the base m। तो यहाँ पे मैंने बेस क्या लिया, m लिया। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या लिया हम लोगों ने, m लिया। अब मुझे m के जगह पे कुछ और बेस चाहिए, मतलब कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली हम 10 लेते हैं, जनरली हम बेस 10 लेते हैं, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाता, log a अपॉन log b, इस तरीके से बन जाता। ओके, log a अपॉन log b, इस तरीके से बन जाता एक्सप्रेशन। ठीक है, सो log a अपॉन log b। ठीक है, ओके, नाउ इसको थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं, इसके थोड़े स्पेशल केसेस। हाँ, लुक एट दिस, log ऑफ a टू द बेस b हमारे पास है, log ऑफ a टू द बेस b हमारे पास है। अब मुझे बेस चाहिए a, मुझे बेस b नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बेस a चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे फिर, बेस अगर a चाहिए तो बस m की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, m की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, a लिखेंगे। ओके, सो log ऑफ a टू द बेस a अपॉन log of b to the base a। ठीक है, so log of a to the base a is what, 1। so what it is log of a to the base b, 1 upon log of b to the base a, this is the expression, है ना। so log of a to the base b, यहाँ पे m के जगह पे I'll take base a, m के जगह पे I'll take base a। okay, so log of a to the base a and log of b to the base a, log of a to the base a is what, 1 and log of b to the base a। ठीक है, यस, सो हमेशा ये चीज याद रखो, log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, log of a to the base b into log of b to the base a is equal to 1। okay, so log of a to the base b equal to 1 upon log of b to the base a। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, log of a to the base b into log of b to the base a equal to what, 1। okay, so that is equal to what, 1, that's your answer। ठीक है, ओके, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका ना और एक ये है, मतलब इसका और एक रिजल्ट है, हम बोल सकते हैं उसको रिजल्ट ही बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखो इसको, log of a to the base b is equal into log of b to the base c is equal to log of a to the base c। log of a to the base b into log of b to the base c is equal to log of a to the base c। तो क्या हो जाएगा फिर ये, log of a upon log of b into log of b upon log of c, क्या हो जाएगा फिर ये और ये कट, व्हाट इज लेफ्ट, log of a upon log of c, it is equal to log of a to the base c।
है ना। मतलब क्या क्या, देखो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, लुक एट दिस, log of a to the base b into log of b to the base c. log of a to the base b क्या होगा, log of a upon log of b. log of b to the base c क्या होगा, log of b upon log of c. ये दोनों हट गए, क्या बचा अपने पास, log a upon log c. क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने लगाया चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लगाया चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला, तो ये दोनों हट गए, log of a upon log of c आया। अब उल्टा चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाओ, मतलब log of a upon log of c दिया हुआ है, यूज इट लाइक log of a to the base c, ऐसे log of a to the base c, इस तरीके से यूज करो। ओके सो ऐसे उसको रखना है। ओके तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट रूल, one more rule, last one, that is seventh one. Log of a raised to m to the base b raised to n, m को आगे ले लो, n को नीचे ले लो, क्या बचे यहाँ पे, log of a to the base b, है ना, log of a to the base b। क्या किया हम लोगों ने, m को आगे लिया, n को नीचे लिया, तो क्या बचा फिर, log of a to the base b, done। okay so this is how you should proceed now। आगे बढ़ते थोड़ा सा अभी, log of 6 क्वेश्चंस लेते हैं अभी। हाँ क्वेश्चंस से थोड़ा अप्लाई करना सीख जाओगे तुम लोग, क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अप्लाई करना सीख जाओगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट, log 6 प्लस log 5 क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे, कौन बता सकता है मुझे क्या होगा ये। एक रूल हम लोगों ने ऊपर देखा है, देखो जरा क्या रूल देखा है अपन ने, log a प्लस log b इज व्हाट log ab, है ना, log a प्लस log b इज व्हाट log ab। तो वैसे ही करना है यहाँ पे, log a प्लस log b इज व्हाट log ab, 6 into 5 30, है ना, 6 into 5 30, डन। ओके नाउ नेक्स्ट, log 8 to the base 2, log 8 to the base 2 क्या करोगे यहाँ पे, हु कैन टेल मी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला देखे तुम्हारे वो नोट्स में पीडीएफ में तुम लोगों को दिखाई देंगे फॉर्मूला। दो डिवाइसेस यूज करो, दो फोन यूज करो या फिर एक लैपटॉप एक फोन, ऐसा कुछ यूज करो, एक जगह पे ये ओपन ओपन रखो पीडीएफ और एक जगह पे अपना ये ओपन रखो लैपटॉप, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब लैपटॉप पर से मीटिंग अटेंड करो, फोन पर से पीडीएफ ओपन करो, या फिर दो फोन से, तो मतलब हैंडल करने के लिए आसान हो जाता है और कुछ नहीं। कितना आएगा इसका आंसर, हु कैन टेल मी, log of 8 to the base 2, 3 आएगा, वेरी गुड। कैसे, log of 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to 3 लिख सकते हैं, और ये बेस 2 एज इट इज। 8 को कैसे लिखा हमने, 2 raised to 3 लिखा, और ये बेस में 2 एज इट इज, ये 3 को लेके आए अपन आगे, तो क्या हो गया फिर ये 3 log of 2 to the base 2, 3 log of 2 to the base 2, और ये कितना है, log of 2 to the base 2 कितना है, 1, 1 होता है ना ये, दिस इज व्हाट 1, सो 3 into 1 कितना हो गया 3, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, so 3 into 1 is what 3। okay third one, log of 32 upon 4, बोलो, नो 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 नो, log of 32 upon 4, ये चीज सिखाई थी मैंने, 32 upon 4 है वो, 32 to the base 4 नहीं है, 32 upon 4 है, it is like a upon b,
इट इज लाइक a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा log a माइनस log b, है ना। सो ये हो जाएगा log a माइनस log b, मतलब log of 32 माइनस log of 4। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, log of 1 into 2 into 3 is equal to what? Log of 1 into 2 into 3 is equal to what? यस, क्या हो जाएगा? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, है ना। मल्टीप्लीकेशन है log में, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ओके, सो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, अरे मैंने सिखाया ना, log ए बी इज व्हाट? log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये रूल हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे ए बी मतलब इंटू है, यहाँ पे बस इंटू साइन लिखा है उन्होंने। ए इंटू टू, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, इंटू है ऐड हो गए, इंटू है ऐड हो गए, डन। ओके, दैट्स ऑल। फिफ्थ वन, दैट वुड बी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। हाँ वो तो बाद वाली बात है अभी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दिस क्यों? फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना अपन, ऑप्शन ए है अपने पास फिर आंसर। नन ऑफ दिस क्यों? नन ऑफ दिस क्यों? ऑप्शन ए है ना अपने पास। अच्छा, फिफ्थ का बोल रहे हो? फिफ्थ क्या है? log ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1। चलो सोचो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन टेल मी। यस, -3 आ रहा है। ओके, हम्म, यस। देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 0.0001 को कैसे लिख सकते हो? 10⁻⁻⁴ कैन आई राइट इट लाइक दिस? डेफिनेटली, है ना। सो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 10⁻⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1, है ना। 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻⁻1, तो ये -4 आगे आ जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा। तो क्या बचा फिर? log ऑफ 10 टू द बेस 10। So this is what 4 and this is what 1. Done. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? बोलो। what? क्यों कैंसिल होगा 0.1? डिवीजन में थोड़ी है वो, ऐसे नहीं है ना। ऐसा है क्या वो? नो, अगर ऐसा होता तो फिर वो 0.001 आता। डिवीजन नहीं है ये, लॉग एंड बेस का सीन है यहाँ पे। डिवीजन थोड़ी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है ये चीज, है ना। इट इज नॉट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट इज लॉग। सो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। ओके ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 log x इक्वल टू 4 log 3। छोटे छोटे क्वेश्चंस है। यस, x इज इक्वल टू व्हाट? कल तक अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आगे वाला चैप्टर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस लेंगे अपन।
नोट्स का क्या हुआ, सर से पूछा आपने? तुम लोगों ने पूछा सर से नोट्स का, मैथ्स के नोट्स का? नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछो ना एक बार, लेक्चर के टाइम पूछ लो। यस, टेल मी फास्ट। 2 log x इक्वल टू 4 log 3। ये 2 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ x स्क्वायर। ये 4 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 3 रेज टू 4। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू 4। सो क्या होगा फिर? ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो x इज इक्वल टू 9। x is equal to what? 9. Done. Okay. So x is equal to 9. This is the answer. B option. B option is the answer. 7th. Log of 64 root 2. बोलो. Yes. Log of 64 to the base root 2. What it would be? 64 is what? 2 raised to 6, no? 64 is what? 2 raised to 6. So ये क्या हो जाएगा? Log of 2 raised to 6. और ये root 2 क्या हो जाएगा? 2 raised to half. Yes. 64 is what? 2 raised to 6. And root 2 is what? 2 raised to half. इसमें किसी को कोई डाउट है? इस पर्टिकुलर स्टेप में किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी, कुछ डाउट हो तो। 64 को मैंने लिखा 2 रेस टू 6 एंड रूट 2 को मैंने लिखा 2 रेस टू हाफ। ओके, तो अब क्या डिसाइड हुआ है अपना? देखो लास्ट वाला रूल, m को आगे लेके आओ, n को नीचे लेके जाओ, है ना? तो m को आगे लेके आओ, n को नीचे लेके जाओ, क्या बचा? log of 2 to the base 2 कितना आया फिर? ये 12 एंड log of 2 to the base 2 कितना है? 1। कितना आता है ये आंसर? 12। डन। ओके, सो दैट्स द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? log of 1728 टू रूट 3। चलो कोशिश करो। यस, टेल मी फास्ट। टेल मी फास्ट। यस,
ओके 1728 इट्स 2√3 को देखो बेसिकली कैसे लिखना है. 2√3 इज व्हाट? 2 स्क्वायर को आगे लिया मैंने, आई मीन अंदर लिया, इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 12. 2 स्क्वायर को अंदर लिया इंटू 3, सो दिस इज व्हाट? 12. ओके. एंड 1728 को अगर तुम लोग देखोगे कैलकुलेटर पे, तो 1728 जो है 12 का क्यूब है, और ये क्या है? रूट 12 है. हाँ अच्छा ठीक है, चलो फाइन करो. कितना टाइम रुकने का? जल्दी जल्दी. 12 रेज टू हाफ. चलो टेल मी फास्ट इसका आंसर. हम्म. 3 को आगे लिया, हाफ को नीचे लिया, log of 12 to the base 12. So it 3 into 2 6. 12 to the base 12 and anyways 1 होता है ना? 12 to the base 12 anyways क्या होता है? 1 होता है. Now ninth. Log of 1 upon 81 to the base 9 is equal to what? Yes. Log of 1 upon 81 to the base 9. Yes. 81 raised to minus 1 to the base 9 है ना? तो 81 को कैसे लिख सकते हैं? 9 raised to minus 2 to the base 9. अब -2 को आगे लेके आओ. -2 is the answer. Done. Okay. -2 को आगे लेके आओ. Log of 9 to the base 9 is 1. So -2 is the answer. 10. Log of 0.0625 to the base 2. चलो कोशिश करो फटाफट. देख के ऐसे लगता है कि यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नहीं है क्वेश्चन में गड़बड़. ठीक है, देयर इज नो गड़बड़. यस. आया किसी का आंसर? है कोई इसका आंसर फाइंड आउट करने वाला? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन? यस. नहीं आ रहा है? हिंट दे दूं? यस. लॉग ऑफ, हिंट देती हूँ देखो अभी, 625 अपॉन
4 जीरोस आएंगे ना यहाँ पे। हाँ, अब सोचो कुछ। यस। बोलो जल्दी। अब आया क्या? नहीं अभी तक। 25 25 जा 25 4 जा। ठीक है। सो लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 25 1 जा 25 1 जा 25 6 जा। So 1 upon 16 to the base 2. So it becomes what? It becomes log of 1 upon 16 है ना? So it's 2 raised to minus 4 to the base 2. Okay, 2 raised to minus 4 to the base 2. So minus 4 को आके लेके आओ। Done. खत्म। Okay, so answer should be minus 4. So none of these. It should be none of these. समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे? Okay, so दिमाग चलाओ थोड़ा सा, अभी जरूरत है अपन को। Okay, log of 2 is given to you 0.3010. Log of 3 is given to you 0.4771. Log of 6 is asked. This is asked. चलो कोशिश करो fast. Yes. बोलो बोलो जल्दी बोलो। Hmm. So log 6 is what? Log 2 plus log 3. So log 2 कितना है? 0.0301 plus 0.3010 and 4771 है ना? तो कितना आया? कुछ प्रॉब्लम है? यस, हैंड रेज आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना साक्षी? एनी प्रॉब्लम? 7781। ठीक है, क्वेश्चन 12। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन 12? log of log of log of 16 to the base 2 to the base 2 to the base 2। चलो बताओ जल्दी। वन
ओके, log of 16 is what? 2 raised to 4 ना. Log of 2 raised to 4 to the base 2, तो ये 4 आगे आ जाएगा, है ना. तो क्या होगा फिर? log of 4 to the base 2, log to the base 2, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 4 आगे आ गया, तो 4 मैंने लिखा. अब ये 4 को अपन लिखेंगे 2 raised to 2, so log of 2 raised to 2 to the base 2 to the base 2, ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा, है ना. तो क्या हो गया फिर? ये log of 2 to the base 2, it's 1. समझ में आया क्या क्या हुआ है? यस. यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया इस पर्टिकुलर स्टेप में? हम लोगों ने log of 2 raised to 4 to the base 2 को, ये 4 आगे आ गया, और log of 2 to the base 2, so ये 4 into 1, so this is 4, ऐसे. ठीक है, तो इसलिए वो 4 आया. वैसे ही यहाँ पे भी. ठीक है. क्वेश्चन 13, log of 1/3 to the base 9. चलो कोशिश करो फास्ट. Log of 1/3 to the base 9. यस, लॉग ही तो लिया है अपन ने. पहले वाले क्वेश्चन में लॉग ही तो लिया है. लॉग ऑफ 16 2 raised to 4 लिखा, 4 को आगे लेके आए, log to the base 2 is 1. लॉग ही लिया है अपन ने और कुछ नहीं किया. फिर यहाँ पे 4 को 2 raised to 2, 2 आगे आया, log 2 to the base 2 is what? 1, है ना. ये log 4 था to the base 2. कैसे किया हमने इसको? log of 2 raised to 2 to the base 2. so इस 2 को आगे लेके आए. नहीं नहीं नहीं, वो कैसे होगा? log AB. log AB कैसे होगा? नो, log AB क्यों होगा बाय द वे? कोई दो नंबर्स थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां पे. नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या वहां पे? नहीं, नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो फिर क्यों log AB लगाएंगे? यस. चलो यहाँ पे बताओ. दिस इज व्हाट? log of 3 raised to minus 1, and this is what? 3 square. तो क्या करते हैं अपन? -1 को आगे लेके आते हैं और 2 को नीचे लेके जाते हैं. so this is log of 3 to the base 3. log of 3 to the base 3 is what? 1. Okay, next. क्वेश्चन 14 देखो क्या है. log of x plus log of y is equal to log of x plus y. चलो कोशिश करो फिर. अभी देखो तुम लोग बोलोगे ये तो गलत एक्सप्रेशन है. नहीं, ये गलत एक्सप्रेशन नहीं है. उन्होंने x एंड y को कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिया, मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उन्होंने पूछा है हाउ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. हाउ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. चलो कोशिश करो फास्ट. यस.
नहीं आ रहा है? ओके, देखो, log of a plus log of b, what is that? Log of ab, this is what? Log of a plus b. अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, है ना? इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? क्या? अब देखो जरा एक बार, गो थ्रू दिस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? पक्का? जाओ आगे। ओके, अब उन्होंने y को एक्सप्रेस करने को बोला है ना इन टर्म्स ऑफ x, तो y को एक साइड में ले लेंगे। ओके, y को एक साइड में ले लेंगे, तो y को एक साइड में लेना है अपन को। ओके, सो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। y को बाहर निकालो, x माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। सो y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वन। y is equal to x upon x minus 1. ठीक है, सी ऑप्शन। नाउ 15th one, वैल्यू ऑफ log of log of log of चलो कोशिश करो। अच्छा, सिली मिस्टेक की वजह से नहीं आया, डोंट डू सिली मिस्टेक्स देन। यस, टेल मी फास्ट व्हाट इट कुड बी। नहीं, कोई भी नहीं, चलो देखते हैं। 27 रेज़ टू 3, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ये पूरा ब्रैकेट जो है मैं पहले लिख के ले रही हूँ। अब यहाँ पे 27 रेज़ टू 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू 3 है ना, 3 रेज़ टू 3 अब नेक्स्ट 3 रेज़ टू 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू 9। आने दो ना log 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या डिसाइड हुआ है? ये 9 जो है वो आगे आ जाता, एंड log 3 to the base 3 इज 1। सो क्या बचा फिर? अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज लेफ्ट? दिस थिंग इज लेफ्ट, लुक एट दिस। ओके, दिस इज लेफ्ट, 9 आगे आ गया ना, दिस इज लेफ्ट। नेक्स्ट 9 को लिखेंगे 3 रेज टू 2। ओके, फिर 2 को
आगे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 को आगे लेके आए, log of 2 to the base 2 is 1, और ये कितना आया? 0। सही था उमर तुम्हारा आंसर लास्ट वाला, बस उसको 0 बोलना है, वो समझ में नहीं आया तुझे और कुछ नहीं। ओके, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये 0 लिखना था। लॉग वन हमेशा 0 होता है, चाहे कुछ भी हो बेस, वो तो हमेशा 0 ही होता है ना। 16th, log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 is equal to 21 upon 4। चलो कोशिश करो फास्ट। यस, log of x to the base 2, log of x to the base 4, log of x to the base 16 is equal to 21 by 4। चलो बताओ फिर, log of x to the base 2 plus log of x to the base 2 raised to 2 plus log of x to the base 2 raised to 4 equal to 21 by 4। अच्छा कर रहे हो सॉल्व? ओके करो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, log of x to the base 2 plus 1 by 2 log of x to the base 2 plus 1 by 4 log of x to the base 2 is equal to 21 by 4। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? अभी ये log of x to the base 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या क्या है? 1 है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 by 4 है, इक्वल टू 21 by 4, है ना। सो डिवाइडेड बाय 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 log of x to the base 2 21 by 4 कितना है फिर ये? 7 by 4। सो log of x upon 2, 7 by 4 आया ना यहाँ पे। ओके, सो 21 by 4, ठीक है। यस, आगे so x log of x to the base 2 equal to 21 by 4 into 4 upon 7। So this and this will go. So log of x to the base 2 is equal to 3, है ना। ओके, सो आगे 2 raised to 3 लेके जाओ यहाँ पे। इजी है ना, log to एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने सीखा है ना।
log टू एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने सीखा है ना, log of x to the base 2 is equal to 3. So 2 raised to 3 is 8. Done. Okay, 2 raised to 3 is equal to 8. So log टू एक्सपोनेंशियल करो, इट इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर वो चेंज ऑफ द बेस वगैरह लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, डोंट डू दैट, इट्स इजी. क्वेश्चन नंबर 17. Given that log of 2 to the base 10 is equal to x, log of 3 to the base 10 is equal to y, then log of 60 to the base 10 is equal to what? This is the question. Log of 2 to the base 10 is equal to x, log of 3 to the base 10 is equal to y, then log of 60 to the base 10 is equal to what? Yes, x is equal to y is equal to 1. हाँ, दोनों जगह पे एडिशन आएगा ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. देखो 60 को 2 3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, 60 को 2 एंड 3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, ठीक है. 60 को 2 एंड 3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते आना चाहिए. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? log of 6 into 10 to the base 10 is equal to log of 6 to the base 10 log of 10 to the base 10. Okay, the log of 6 is what? Log of 2 into 3 to the base 10 log of 10 to the base 10. So क्या हो जाएगा फिर ये? log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 plus log of 10 to the base 10. So log of 2 to the base 10 is x. Log of 3 to the base 10 is y. Log of 10 to the base 10 is 1. Okay. Log of 10 to the base 10 is what? Y. Done? Okay, so that's the answer. So log of 60 को हम लोगों ने 6 into 10 split किया, इसको log of 6 plus log of 10 लिखा, log of 6 को 2 into 3 split किया, and log of 2 को x लिखा, log of 3 को y लिखा, log of 10 to the base 10 is 1. Okay, that's it. 18. Log of 2 to the base 10 is equal to x. Log of 3 to the base 10 is equal to y. Then log of 1.2 to the base 10 is what? That is the question. चलो कोशिश करो फिर अभी. बस सुमेर आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग सो गए क्या? बाकी सब लोग सो गए क्या? चलो कोई तो आंसर दो, कोई अलग इंसान आंसर दो अभी.
Yes. वन, नो, 1.2 है ना, देखो 1.2 को हम लोग लिख रहे हैं 12/10। ओके, 12/10। तो क्या हो जाएगा, log of 12 to the base 10 minus log of 10 to the base 10। ओके, log of 12 to the base 10 log of 10 to the base 10। अब 12 is what, log of 4 into 3 to the base 10। Log of 10 to the base 10 is what, 1। 4 into 3 को split कर सकते हैं, log of 4 to the base 10 and log of 3 to the base 10 minus 1। और ये 4 जो है उसको हम 2 raised to 2 लिख सकते हैं ना, 4 को I can write 2 raised to 2 to the base 10 log of 3 to the base 10 minus 1। और इस 2 को हम आगे लेके आ सकते हैं। ओके, 2 को हम आगे लेके आ सकते हैं। So 2 into log of 2 to the base 10 is what, x। Log of 3 to the base 10 is what, y minus 1। Done। 2x plus y minus 1। इस बाकी लोग भी कोशिश करो। ओके, बाकी लोग भी कोशिश करो आंसर करने की, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 19। Given that log x equal to m plus n, log y equal to m minus n, find the value of log of x upon y square। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स ट्राई आउट। यस, इजी। क्या ये log of x अपॉन y स्क्वायर, इसको log of a अपॉन b की तरह ट्रीट करेंगे तो वो क्या होता है, log of a माइनस log of b, है ना। तो log of a मतलब ये m प्लस n हो गया, माइनस इस 2 को आगे लेके आओ, 2 इंटू log y। So m plus n minus 2 into log y is what, m minus n। Okay, m minus n। So it's m plus n minus 2m plus 2n। m plus n minus 2m plus 2n। m minus 2m, it's minus m। n plus 2n plus 3n minus m plus 3n। ओके, तो इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन में आंसर, तो नन ऑफ दीज होगा ये, है ना, नन ऑफ दीज करेक्ट। ओके, 20th क्वेश्चन। Simplified value of 2, 2
log of 5 to the base 10 plus log of 8 to the base 10 minus half log of 4 to the base 10. चलो कोशिश करो फास्ट. यस 2 आ रहा है आंसर. ओके. यस. कल तूने भेजा था वो वाला डाउट क्या? हाँ 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 हाँ, देखते ना वो देखते. यस यस. देखते हैं उसको भी. यस 2 आ रहा है आंसर. केजल का भी 2 आया. बस केजल और उमेर 2 ही लोग हैं अपने क्लास में, और तो कोई है ही नहीं ऐसे लगता मुझे कभी कभी. बाकी सब एब्सेंट है. यस. टोटल 9 लोग हैं अपने क्लास में, मतलब मेरे को पकड़ के 10. बहुत ही स्पेशल क्लास है तुम्हारी. चलो क्या हो जाएगा फिर ये? log of 5 square to the base 10, log of 8 to the base 10, log of 4 raised to half to the base 10. So it's log of 25 to the base 10, log of 8 to the base 10 minus log of 2 to the base 10. तो क्या हो जाएगा फिर? 25 into 8 divided by 2. So it's log of 100 to the base 10. And 100 means what? 10 raised to 2. So it's 2. Done. Okay? Done. Chalo, now let's move to next part. Question 21. Log of 1 minus 1 minus 1 minus x square minus 1 raised to minus 1 and raised to minus half. चलो कोशिश करो fast. इसका हिंट चाहिए? अरे ये हमने इंडाइसिस में किया था, इफ यू रिमेम्बर. ये हम लोगों ने इंडाइसिस में किया था, इफ यू रिमेम्बर. यस, डू यू रिमेम्बर? ये चीज हम लोगों ने इंडाइसिस में की थी. कुछ याद आ रहा है या नहीं?
बोलो बोलो। एक एक ब्रैकेट ओपन करते जा रहे थे ना अपन। यस, एक एक ब्रैकेट ओपन करते जा रहे थे अपन। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? यस, ओके। लॉग ऑफ, देखो, 1 - कर्ली ब्रैकेट है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ऑब्वियसली, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो 1/(1 - x²), कर्ली ब्रैकेट रेज टू -1 रेज टू -हाफ। Log of 1 minus, cross multiply 1 - x² -1 upon 1 - x² raised to -1 raised to -half। ये और ये गया, क्या बचा है फिर? log of 1 minus, अभी ये रेज टू -1 है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1 - x² अपॉन -x²। ये -1 की वजह से मैंने देखो कैसे लिखा है उसको, 1 - x² को ऊपर लिखा है और -x² को नीचे लिखा है, रेज टू -हाफ। ओके, सो log ऑफ 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 - x² अपॉन x² रेज टू -हाफ। सो दिस इज व्हाट log of x² प्लस 1 - x² अपॉन x² रेज टू -हाफ। तो ये दोनों गए, क्या बचा फिर? log of 1 अपॉन x² रेज टू -हाफ। अब ये माइनस है तो फिर से रेसिप्रोकल लेंगे, जब भी रेज टू माइनस साइन दिखता है तो रेसिप्रोकल लेने का। ओके, सो log ऑफ x² रेज टू हाफ, तो क्या हो जाएगा फिर ये? log x। क्या हो जाएगा ये? log x। तो गो थ्रू दिस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके रिलेटेड, बताओ। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 729, ये क्यूब रूट होगा, नहीं नहीं 3 into होगा शायद से, 3 into है वो, 3 into, इस तरीके का क्वेश्चन है वो, क्यूब रूट नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो ऐसा ही है। 3 into 9 raised to -1, 27 raised to -4/3। चलो कोशिश करो फास्ट।
yes, log 3. Okay, log of 729 into 3 into स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा रुकना है, ठीक है, इसको मैं बस चलो कोशिश करो फास्ट। डन और नॉट, तो क्या हो जाएगा फिर, लॉग ऑफ इस रूट को भी तुम रेज टू हाफ लिख सकते हो, इस रूट को भी तुम रेज टू हाफ लिख सकते हो। ये रेज टू 1/4 है और ये रेज टू हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा 729। 729 मतलब कितना होता है, 3 रेज टू आई थिंक इट्स 3 रेज टू व्हाट, 3 रेज टू 6 होता है शायद से ना, वो 3 रेज टू 4 तो 81 होता है, इंटू 3 इक्वल टू इंटू 3, 3 रेज टू 6 729 होता है, सो 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू ये 3 रेज टू -2 है एंड ये 3 3 कट हो गया, 3 रेज टू -4 है, 1/2 1/4, this is what -6, -2 -4 -6, so log of 3 raised to 7 into 3 raised to -6, okay, 1/4, so this is 3, so log of 3 raised to 7 into 3 raised to -3 raised to 1/4, ठीक है, so log of 3 raised to 4 raised to 1/4, तो ये और ये गया तो कितना आया log 3। डन, क्या क्या किया देखो, अपन ने पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, स्क्वायर रूट को रेज टू होल थिंग रेज टू हाफ लिखा है, 9 रेज टू -1 इट्स 3 रेज टू 2 रेज टू -1, 27 इज 3 रेज टू 3 रेज टू -4/3, 3 3 कट हो गया, -4 आया, -2 -2 -4 इट्स -6 रेज टू 1/2 ना, so 2 1 जा 2 3 जा, so it's -3 whole thing raised to 1/4, 7 -3 it's 4 whole thing raised to 1/4, 4 कट हो गए, 3 raised to 1, log 3 is the answer, ठीक है। आगे बढ़े, फर्स्ट स्टेप में फोर्थ रूट है ना, फोर्थ रूट है ये, तो इस वजह से मैंने इसको होल थिंग रेज टू 1/4 लिखा, फोर्थ रूट को 1/4 लिखते हैं अपन रेज टू, है ना, एंड मैंने ये जो स्क्वायर रूट था उसको रेज टू 1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिखा और 27 को 3 क्यूब लिखा, तो ये सारे चेंजेस मैंने एक ही स्टेप में कर लिए। इनफैक्ट ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों के अगर बेसिक्स क्लियर है ना तो ये 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता, इतना सब डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो लेट इट बी, बट ये समझ लो 9 is what 3 square, 27 is 3 raised to 3 whole thing raised to -4/3 and this is -1, this is square root, so whole thing raised to half। शॉर्ट में मतलब शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके कुछ स्टेप्स अभी ये लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे -6 लिख के फिर यहाँ पे कट कर लेती थी, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसा बोल रही हूँ मैं, मतलब शॉर्ट में मतलब तुम स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो अगर तुम्हारा बेसिक मैथ्स अच्छा है तो, इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा, लेकिन अभी सभी का मैथ्स एक जैसा नहीं है ना, तो मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ अभी फिलहाल। चलो क्वेश्चन 23,
the value of log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a whole cube is equal to what? चलो कोशिश करो फास्ट, ये आसान है. Yes. ओके, सो क्या हो जाएगा ये? log of a upon log of b, log of b upon log of c, log of c upon log of a whole thing raised to 3. ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया. 1 raised to 3 is 1. Done. Okay. Question number 24. कोशिश करो, चलो fast. Log of 64 to the base 2 root 2. चलो कोशिश करो. Log of 64 to the base 2 root 2. Yes. None of the above आ रहा है? Okay. देखते हैं. This is 2 raised to 6 and this is 2 raised to 3 by 2. Okay. 2 raised to 6 and 2 raised to 3 by 2. So it becomes 6 upon 3 by 2 log of 2 to the base 2, and that's 4. That's 4. So which is none of these. Correct? Next, question 25. Log of 25 to the base 8. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है. ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये मत करो. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है बट इट इज रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन मत करो, इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चन मत करो. इट इज रॉन्ग वन. ओके. क्वेश्चन 26 मतलब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी हुई है इसलिए रॉन्ग है. मतलब लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8 दिया हुआ है ना, तो लॉग ऑफ 25 अपॉन लॉग ऑफ 8 अगर अपन करते हैं तो कौन सा लास्ट वाला 24th वाला रॉन्ग लग रहा था. ओके. नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, 25 अपॉन लॉग 8 करेंगे अपन उसको, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8 को, और यहाँ पे 5 स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ 2 क्यूब करेंगे. ये 2 अपॉन 3 log 5 बाय log 2 ऐसे है ना वो. तो उन्होंने log 2 का वैल्यू तो दिया है, log 5 का भी तो देना चाहिए ना. ये प्रॉब्लम है वहां पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है वहां पे. ओके. सो एक मिनट, लेकिन इसको सॉल्व तो किया जा सकता है. किया जा सकता है इसको सॉल्व. यस यस यस, मेरे भी दिमाग में नहीं एक्चुअली अभी सडनली ऐसे. अरे इसको सॉल्व किया जा सकता है, डेफिनेटली इसको सॉल्व किया जा सकता है. कैसे? कौन बताएगा मुझे यार. चलो, मुझे भी एकदम सडनली आया दिमाग में. यस, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है ये क्वेश्चन. जस्ट टेल मी फास्ट, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको? कैन एनीवन गेस? थैंकफुली मुझे दिमाग में आया. यस, कैन एनीवन टेल मी? 100 by 4.
उससे क्या होगा? नहीं, सी, हमारे पास वैल्यू सिर्फ log 2 का दिया हुआ है, हमारे पास वैल्यू जो है वो सिर्फ log 2 का दिया हुआ है, log 5 का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अपन उस log 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना, log 5 को 10/2 लिख सकते हैं, सही बात है ना? तो क्या हो जाएगा फिर ये 2/3 log 10 माइनस log 2 अपॉन log 2, log 10 माइनस log 2 अपॉन log 2। ओके, log ऑफ 2 कितना है फिर 0.3010 है ना? सो 2/3 1 माइनस 0.3010 अपॉन 0.3010। अब सही है भाई, अब आ रहा है ना आंसर, आ रहा है ना अब आंसर। सो 1 माइनस 0.3010 इक्वल टू divided by 0.3010 equal to into 2 equal to divided by 3. It comes out to be 1.5482. Done. Okay. So इस तरीके से प्रोसीड करो क्वेश्चंस की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके तो ये एक्चुअली देखने में ऐसे रॉन्ग, मतलब रॉन्ग ही लगा था, शायद इसमें ना कुछ करेक्शन किया है, पर मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था गारंटी से, इसमें कुछ शायद करेक्शन करके दिया है मैंने क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं। ये था 25th क्वेश्चन। 26th वन समझ में आया ना कैसे कैसे जुगाड़ किया अपन ने? 26th क्वेश्चन, चलो फास्ट। क्या है 26th क्वेश्चन? log of 1 plus 2 plus 3 is equal to what? पहला ऑप्शन है log of 1 plus log of 2 plus log of 3। दूसरा ऑप्शन है log of 1 into 2 into 3। सीधी सी बात है, बोथ आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आता आंसर? log of 6 आता, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 into 2 into 3 मतलब log of 6 ही आएगा, और यहाँ पे तो log of 6 ही आता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। रूल वाइज मत जाओ, मतलब लॉग के जो रूल्स देखे ना हम लोगों ने, उस डायरेक्शन में मत जाओ। ओके ठीक है। क्वेश्चन 27th, log of 21952 to the base 2 root 7 and log of 19683 to the base 3 root 3। अब ये इक्वल है या फिर उनमें कुछ डिफरेंस है, नॉट इक्वल, क्या सीन है वो देखना पड़ेगा हमें। यस कैसे प्रोसीड करोगे? हु कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड? कौन बताएगा कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? चलो कोशिश करो फटाफट, देखो क्या करना है। यस वाई वी चूज ए एंड बी, क्योंकि दोनों जगह पे log 6 आ रहा है ना, इसलिए, क्योंकि दोनों जगह पे log 6 आ रहा है इसलिए।
सेम आता? ओके देखो यहाँ पे क्या करेंगे फिर अभी 21952 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर को अंदर लेंगे ना 2√7 इट्स 2 स्क्वायर इंटू 7 अंडर रूट ऑफ 28 तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 21952 28 के टर्म्स में आएगा ना वो 28 के पावर में आएगा वो कुछ 28 इंटू इक्वल टू मतलब ये 28 का स्क्वायर हो गया फिर इक्वल टू मतलब 28 का क्यूब हो गया अपॉन √28 ठीक है तो ये क्या हो गया फिर सीन ये 3 आगे आ गया एंड हाफ नीचे so log of 28 to the base 28 so it becomes 6 okay अब यहाँ पे log of 19683 अंडर रूट ऑफ 27 अब 27 का पावर देखते हैं 27 इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर आया इक्वल टू मतलब थर्ड पावर आया सो लॉग ऑफ 27 रेज टू 3 27 रेज टू हाफ 3 को आगे लेके आए हाफ को नीचे लेके आए एंड यहाँ पे बचा log of 27 to the base 27 so it becomes 6 it becomes what 6 okay तो ये हो गया 27 तो इक्वल होगा ना फिर ये दोनों इक्वल है तो ऑप्शन ए 28 चलो 28 की कोशिश करो 28 के बाद है ना अपन तेरा जो डाउट है वो ले लेंगे इस 12:30 को स्टॉप करता है क्वेश्चन 28 द वैल्यू ऑफ 4 log 8/25 minus 3 log 16/125 minus log 5 minus what log 5 तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व यस 4 log of 8/25 minus 3 log 16/125 minus log 5 easy है ओके सो एक मिनट हाँ ऑप्शन तो सही है सो इसको रेज टू 4 raised to 4 minus log of 16/125 raised to 3 minus log of 5 अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक चीज हमेशा याद रखो जो भी प्लस में दिखाई दे रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखो और जो भी माइनस में दिखाई दे रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिखो ठीक है सो लॉग ऑफ जो भी प्लस में दिखाई दे रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखो 8/25 raised to 4 whole divided by this is log of ना 16/125 raised to 3 into 5 okay so what it is log of 8/25 8/25 8/25 8/25 upon 16/125 16/125 16/125 upon 5 अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो नीचे लेके आओ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर लेके जाओ ठीक है तो क्या हो जाएगा फिर log ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 5 125 ऊपर चला जाएगा 125 वहां वहीं पे कैंसिल किया तो भी चलेगा लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं सब बता रही हूँ ठीक है 8 1 जा ये कितना हो गया यार 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा और ये 8 और ये 8 निकल गए सही बात है ना
8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा, सॉरी ये हाँ निकल गए फिर। ओके उसके बाद 25 1 जा 25 5 जा 5 जा, है ना। फिर ये और ये भी चले गए, ये 25 और 25 भी चले गए, ठीक है। सो क्या बचा फिर, log of 1 which is equal to 0. Log of 1 is what, 0. That is option A. Done. ओके 28th। अभी तुम्हारा जो डाउट था उस हिसाब से केजल का भी एक डाउट था, 65th क्वेश्चन का डाउट था केजल का भी ना। हाँ केजल का भी डाउट था 65th क्वेश्चन। अच्छा ओके वो वाला क्वेश्चन क्यूब रूट वाला बोल रही है, क्यूब रूट वाला बोल रही है, क्यूब रूट ऑफ, यस ये बोल रही है ना, देख एक बार, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, है ना, माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 minus 1, then find the value of a cube plus 3a minus 2। प्रीवियस ईयर में से है क्या ये, शायद से हाँ, नहीं मॉड्यूल में से ही है 65th क्वेश्चन। ओके चलो ठीक है देखते क्या है। अभी a क्यूब एंड 3a माइनस 2 ऐसा कुछ सीन बन रहा है यहाँ पे। एक मेथड इसका ऐसा है 65th क्वेश्चन, हाँ 40th क्वेश्चन टू 20th क्वेश्चन भी है तुम्हारा, यस पता है मुझे। अब यहाँ पे एक मेथड ऐसा है इसको सॉल्व करने का कि तुम a का वैल्यू सीधा सीधा फाइंड आउट करो, a का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करो एंड उस a के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, a का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो और इस उस a के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। And if you don't want to do that, what you can do is you can then take cube, okay, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b, ये फॉर्मूला लगा के, ओके यू कैन डायरेक्टली डू दिस। सो अभी मैं ये लगा रही हूँ, तुम लोग चाहे तो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, a का देखो रूट ऑफ 2, 2 रूट कितना आता है देखो, 2 प्रेस किया, रूट प्रेस किया, प्लस 1। अच्छा ओके तुम लोगों को क्यूब रूट फाइंड आउट करना अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, ओ ठीक है कोई बात नहीं, फिर यही मेथड से करते हैं, ओके यही मेथड से करते हैं। ओके सो व्हाट इट इज, a क्यूब प्लस 3a माइनस 2। सो a कितना है, ये है अपना a, क्यूब रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1। अब ये क्यूब रूट को आई एम गोइंग टू राइट एज रेज टू 1/3 माइनस रूट 2 minus 1 raised to 1/3, a raised to 3 plus 3 into a is how much, 3 into a is how much, root 2 plus 1 raised to 1/3, ये क्यूब है ना, माइनस रूट 2 minus 1 raised to 1/3 minus 2। देखो क्या किया है अपन ने, मैंने सिर्फ a का वैल्यू रखा है, लुक एट दिस, I'll highlight it with colors, a cube 3a and minus 2, ऐसा सब सीन किया है। अब आगे a cube minus b cube, so a cube, this is a cube minus b cube minus 3 into ab, मतलब this and this, है ना। So root 2 plus 1 raised to 1/3, this is your a, into root 2
-1 रेज टू 1/3। देखो ब्रैकेट को एक्सपांड कर रहे हैं अपन, a क्यूब b क्यूब 3ab into a minus b. What is that? A minus b plus 3 into √2 plus 1 raised to 1/3 minus √2 minus 1 raised to 1/3. Okay, 3 minus 2. देखो यार बहुत कंफ्यूजन है, हाँ ध्यान दो थोड़ा सा। मैंने क्या किया है, इसको एक्सपांड किया है a माइनस बी होल क्यूब को a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ओके, इसको एक्सपांड किया है और इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, डन है ना। इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड किया है तो क्या हो जाएगा फिर, ये 3 and 3 कट हो जाएंगे, सो इट बिकम्स √2 + 1। 3 and 3 फिर से कट हो जाएंगे, इट बिकम्स √2 - 1। देन -3, ये क्या होगा, ये भी रेज टू 1/3 है, ये भी रेज टू 1/3 है, सो व्हाट आई एम हैविंग √2 + 1 √2 - 1 whole thing raised to 1/3 into this is √2 + 1 raised to 1/3 √2 - 1 raised to 1/3 plus 3 into √2 + 1 raised to 1/3 √2 - 1 raised to 1/3 - 2। ठीक है, तो ये a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। सो √2 का स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ओके, इसके लिए शॉर्टकट मेथड बताऊंगी मैं, लेकिन तुम लोगों को उसके लिए पहले वो क्यूब रूट वगैरह फाइंड आउट करते आना चाहिए, तो उसका मेथड मुझे बताना है तुम लोग। कल मुझे ना क्लास के स्टार्टिंग में ही याद दिलाओ ये चीज कि हमें पावर में क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मेथड कैसे करते हैं। ओके, मुझे याद दिलाना बाद में, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट।